हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ताबिर प्रोडक्शंस। यार आजकल जहाँ भी मैं जाऊँ एक ही सवाल सुनने को मिलता है, भाई IC-814 देखा है, IC-814 देखा है। फाइनली मैंने लेट लतीफ़ होने का सबूत देते हुए देख लिया है IC-814। तो रिव्यू करेंगे अ रियल इंसिडेंट बेस्ड सीरीज IC-814 द कांधार हाईजैक। ये कहानी है एक ऐसी फ्लाइट की जो 24 दिसंबर 1999 को नेपाल काठमांडू से दिल्ली जाने के लिए प्रवास करती है। जी हाँ गाइस, 24 दिसंबर यानी क्रिसमस से सिर्फ एक दिन पहले। सब कुछ बहुत स्मूथ जा रहा था, पैसेंजर्स बहुत एंजॉय कर रहे थे इस फ्लाइट को। कोई क्रिसमस के लिए एक्साइटेड था तो किसी को न्यू ईयर की फिक्र थी। लेकिन तभी अचानक ये प्लेन हाईजैक हो जाता है। अब ये कैप्टन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किस तरह से वो अपने पैसेंजर्स को बिना पैनिक कराए ये न्यूज़ ब्रेक करता है। आखिर उसने दिल कड़ा करके ये अनाउंसमेंट की कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। हाईजैकर्स की डिमांड ये थी कि इस फ्लाइट को काबुल लेके जाएंगे, लेकिन कैप्टन ने कहा कि भाई हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि हम इसे काबुल लेके जाएं। अब गाइस, फ्यूल ना होने की वजह से हाईजैकर्स भी टेंशन में आ गए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि प्लेन को रीफ्यूलिंग के लिए पाकिस्तान में लैंड कराया जाए। मगर इशू ये था कि कारगिल इंसिडेंट हो चुका था और पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन बन चुकी हुई थी, जिसके बाद इंडियन सेक्रेटरीट पाकिस्तान कॉन्टैक्ट करता है और उनसे कहता है कि आपने किसी सूरत प्लेन को पाकिस्तान में लैंड नहीं होने देना। जिसका एक सिंपल सा रीज़न था, अगर पाकिस्तान लैंड नहीं होने देता प्लेन को, तो प्लेन को अल्टीमेटली इंडिया की ही किसी स्टेट में लैंड कराया जाएगा रीफ्यूलिंग के लिए। और हुआ भी ऐसा ही, प्लेन को अमृतसर में लैंड कराया गया। जी हाँ, इंडिया की स्टेट अमृतसर में। लेकिन ये वहाँ से बिना रिफ्यूल हुए ही टेक ऑफ कर गया। बहुत दुख की बात थी ये, इसके बारे में बात करेंगे लेकिन आगे चल के। सो व्यूअर्स, जो हाईजैकर्स थे उनकी डिमांड थी कि उनके साथी टेररिस्ट जो कि इंडियन सेल्स के अंदर कैद हैं उन्हें रिहा किया जाए। अब क्या ये डिमांड हुकूमत इनकी मान लेगी? क्या कैप्टन अपने पैसेंजर्स को पैनिक होने से रोक सकेगा? यही सवाल आपको इस सीरीज़ के अंदर मिलेगा, क्योंकि ये एक हाईजैक सीरीज़ है। अगर मैं ज़्यादा बात करूँगा तो वो स्पॉइलर हो जाएगा, जो डेफिनेटली हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। सो एज यू नो गाइस, हम जब भी कोई रिव्यू करते हैं, चाहे वो किसी सीरीज़ का हो, किसी मूवी का हो या किसी बुक का हो, हम उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स को हमेशा डिस्कस करते हैं। लेकिन ये एक रियल इंसिडेंट बेस्ड सीरीज़ है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पे बात करना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा, क्योंकि सीरीज़ मेन इंसिडेंट्स को कवर करने की कोशिश करती है और आई गेस उसके अंदर वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई। क्योंकि ये रियल इंसिडेंट बेस्ड सीरीज़ है तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स के ऊपर बात करना इतना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो पैसेंजर्स उस प्लेन के अंदर थे उनके लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं था, उनके लिए सब कुछ नेगेटिव था। और जो बाहर उनके प्यारे थे, पॉजिटिव उनके लिए भी कुछ नहीं था। इस बीच काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए दिल्ली की सड़कों पे। लेकिन हाँ, सीरीज़ उस वक्त की जो हैपनिंग्स थी उनको हमारे सामने बहुत अच्छे से रखती है। लेकिन यहीं पे एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, जैसे मैंने बात की थी कि अमृतसर वाले इवेंट के ऊपर हम बात करेंगे। सो हुआ कुछ यूँ था कि जब अमृतसर के ऊपर लैंड किया IC-814 ने, तो इंडियन एजेंसीज़ ने वहाँ के कमांडोज को हुक्म दिया कि आप बाउज़र के पीछे चले जाएं और टेररिस्ट को काबू करने की कोशिश करें, या तो गिरफ्तार करें या उन्हें किल करें। लेकिन कमांडोज अपनी हाई अथॉरिटीज़ के ऑर्डर का इंतज़ार ही करते रह गए और टेररिस्ट को शक हुआ और वो वहाँ से प्लेन को टेक ऑफ करके ले गए। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आपकी अपनी स्टेट, आपकी अपनी कंट्री वहाँ पे आके एक प्लेन लैंड करता है और आप उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मुझे एक चीज़ समझ आती है कि जब आप सिक्योरिटी लेवल पे कोई चीज़ हैंडल करते हैं तो उसकी हैंडलिंग इतनी आसान नहीं होती। कोई भी स्टेट इतनी आसानी से अपने कमांडोज़ को ये हुक्म नहीं दे सकती कि आप जाएं और मार दें। आई गेस उन्हें बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं और इसी वजह से आई गेस अमृतसर में लैंड करने का इंडियन एजेंसीज़ को या इंडियन मिलिट्रीज़ को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे तो यही रीज़न समझ आती है। बाकी आप इसके बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव पे ना बात करते हुए मैंने फाइंड किए कुछ फैक्ट्स IC-814 के बारे में। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक चैनल सोशल के नाम से मिला जिसने काफ़ी अच्छे से फैक्ट्स बयान किए हुए थे।
मेरे फैक्ट्स और सोशल के फैक्ट्स को मिला के आज हम बात करेंगे। फैक्ट नंबर 1, सीरीज में दिखाया गया है कि कैप्टन पाकिस्तान में इंटर होता है और वो ATC से कहता है कि मेडे मेडे मेडे, यानी हम ख़तरे में हैं और हमें इमरजेंसी लैंडिंग चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी ऑफिसर्स उन्हें अलाउ नहीं करते लैंड करने के लिए। और यही नहीं, पाकिस्तानी ऑफिसर्स तमाम एयरपोर्ट्स की लाइट्स भी ऑफ कर देते हैं। और तभी हाईजैकर्स और कैप्टन डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे क्रैश लैंडिंग करेंगे। वो क्रैश लैंडिंग करने जा रहे थे कि उन्हें पाकिस्तान की तरफ से लैंड करने की ऑफ़र मिल जाती है। सो गाइज, ये एक रियल इंसिडेंट है। रियल में भी जब कैप्टन ने क्रैश लैंडिंग का फैसला किया था तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने उन्हें लैंड कराने के लिए अलाउ कर दिया था। फैक्ट नंबर 2, कई लोगों ने सोशल मीडिया पे शिकायत की कि जो हाईजैकर्स थे उनके नाम हाइड किए गए और उनके कोड नेम्स लाइक भोला एंड शंकर यूज़ किए गए। सो गाइज, ये बात इंडियन होम मिनिस्ट्री के जानिब से भी रिपोर्ट हुई है कि जो रियल टेररिस्ट थे उनके भी नाम इसी तरह से थे, शंकर, भोला, चीफ एंड बर्गर। सो यहाँ से साबित होता है कि ये भी एक फैक्ट है। नंबर 3, एक सीन में हम देखते हैं कि जब वॉशरूम ब्लॉकेज हो गया और पैसेंजर्स की हालत ख़राब होने लगी तो तब हम देखते हैं कि कैप्टन नीचे जाता है और सेवेज की पाइपलाइन को क्लियर करने की कोशिश करता है। सो गाइज, ये एक फिक्शनल इवेंट है। ऑडियंस इमोशनली कैप्टन के साथ कनेक्ट कर पाए, इसलिए इस इंसिडेंट को क्रिएट किया गया। नंबर 4, हमने सीरीज के अंदर एक स्ट्रेंज हैपनिंग देखी कि जहां हाईजैकर्स पैसेंजर्स के साथ अंताक्षरी खेलते हैं। ये एक रियल इंसिडेंट है। उस फ्लाइट के पैसेंजर्स ने ये एक्सेप्ट किया कि टेररिस्ट खास तौर से इंटेंस सिचुएशंस के अंदर पैसेंजर्स को कूल डाउन करने की कोशिश करते थे। Actually, this is the gift who hijacker burger gave me, and on the last day 30th December उसके ऑटोग्राफ लिया तो उसने मुझे सिस्टर कह के बुलाया एंड उसने ये ऑटोग्राफ मुझे दिया आपके जन्मदिन पे। So it says to my dearest sister and her handsome husband burger, and you were on your honeymoon. Yes. If I remember, this is written as 30/12/1999. Yes. बट दोस्तों, टेररिस्ट आके टेररिस्ट ही होता है। I mean, जो गलत है वो गलत है। नंबर 5, सीरीज के अंदर दिखाया गया है कि प्लेन के अंदर 17 किलो RDX मौजूद था। गाइज, ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इसके हवाले से ना तो इंडियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई रिपोर्ट आई है और ना ही अदर प्लेटफॉर्म पे कोई न्यूज़ अवेलेबल है। सो ये सही था या गलत, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। सो गाइज, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस सीरीज। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी तो आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दैट सीरीज। ये था मेरा रिव्यू IC-814 के हवाले से। मैं मिलता हूँ फिर आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।